Bismillahirrahmanirrahim. Today's our lecture is about centralization, and we will discuss in this lecture about different methods of centralization and that principles of different methods, and also which methods are used for centralization of different laboratory instruments. सबसे पहले अगर हम बात करें सेंट्रलाइजेशन की तो हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रलाइजेशन है क्या। सेंट्रलाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो कि रिमूव करता है, किल करता है या डीएक्टिवेट कर देता है ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ रेफरिंग टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, देयर स्पोर्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लाज्मोडियम एंड अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स लाइक पोरेंस। तो ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको या तो रिमूव कर देता है या किल कर देता है या डीएक्टिवेट कर देता है जो प्रोसेस फ्रॉम अ स्पेसिफिक सरफेस ऑब्जेक्ट और फ्लूइड। तो उस प्रोसेस को हम सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। डिफरेंट स्पेसिफिक सरफेसेस से, ऑब्जेक्ट से और फ्लूइड से जिस प्रोसेस के ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या रिमूव किया जाता है या किल किया जाता है या डीएक्टिवेट किया जाता है, उस प्रोसेस को हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। फिर डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं स्टरलाइजेशन के, जिसमें फिजिकल मेथड्स हैं और केमिकल मेथड्स हैं। फिजिकल मेथड्स में फिर इसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं ड्राई हीट में, मॉइस्ट हीट में। जहाँ पे मेरा एरो जाएगा तो आप इसमें देख सकते हैं नंबर 1 फिजिकल एजेंट्स हैं, नंबर 2 केमिकल एजेंट्स हैं। फिजिकल एजेंट्स में मेथड्स में सबसे पहले ड्राई हीट आएगा, उसके बाद मॉइस्ट हीट आएगा, उसके बाद नॉन थर्मल है, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसके बाद डेजिकेशन है। फिर ड्राई हीट में अगर हम देखें तो 3 डिफरेंट मेथड्स आ रहे हैं सेंट्रलाइजेशन के ड्राई हीट में, जिसमें नंबर 1 पे है हॉट एयर ऑन, नंबर 2 पे इंसनरेशन एंड नंबर 3 पे फ्लेमिंग। फिर अगर मॉइस्ट हीट की बात करें तो मॉइस्ट हीट में 4 डिफरेंट मेथड्स आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 1 पे है स्टीम अंडर प्रेशर। स्टीम अंडर प्रेशर का मतलब है कि आपने कोई भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिससे मॉइस्ट हीट में स्टीम अंडर प्रेशर जो है उसमें आप ऑटोक्लेव उसकी एग्जांपल है, जिसमें हम अंडर प्रेशर जो है उसमें स्टीम प्रोड्यूस करते हैं वाटर से और फिर उसके ज़रिए ऑब्जेक्ट्स को सेटलाइज करते हैं हम। फिर जो नेक्स्ट इसमें है पास्चराइजेशन मेथड है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर बॉइलिंग है, सिंपल 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम वाटर को बॉयल करके तो उसके बाद हम सेटलाइज कर सकते हैं। फिर टेंडलाइजेशन है। ये सब इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। फिर रेडिएशंस आ जाती हैं, फिल्ट्रेशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डेसिकेशन। इस तरह केमिकल एजेंट्स की अगर बात करें जो कि यूज़ होते हैं फर्टिलाइजेशन में, तो उसमें सबसे पहले जो केमिकल एजेंट्स है उसमें फिनोलिक कंपाउंड्स आएंगे, फिर अल्कोहल है, फिर अल्डिहाइड्स हैं, क्वार्टिनरी अमोनियम कंपाउंड्स हैं, हैलोजेंस हैं, हैवी मेटल्स हैं और इनके कंपाउंड्स हैं, और गैसियस एजेंट्स हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के केमिकल एजेंट्स हैं जिनको हम फॉर दी सर्टिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि डिफरेंट फिजिकल मेथड्स जो हमने बात की उसमें नंबर 1 पे हीट सेटलाइजेशन की अगर हम बात करें तो हीट में हमने कहा कि मॉइस्ट हीट होती है और ड्राई हीट होती है। तो मॉइस्ट हीट में 3 मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम मॉइस्ट हीट के ज़रिए से चीज़ों को सेटलाइज कर सकते हैं। नंबर 1 पे है एट टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा ये है कि हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूटिलाइज कर सकते हैं, और थर्ड है कि टेम्परेचर को हम अबव ले जाएं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उससे भी हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सेटलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राई हीट सर्टिलाइजेशन। तो ड्राई हीट सर्टिलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि रेड हीट उसमें आती है, फ्लेमिंग है, इंसनरेशन है, इंफ्रारेड रेडिएशन है और हॉट एयर है। ये सारी इसकी ड्राई हीट की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिजिकल मेथड में आती है। फिल्ट्रेशन में हम सर्टिलाइजेशन लिक्विड्स की भी कर सकते हैं और गैसेस की भी कर सकते हैं। इस तरह रेडिएशन है, रेडिएशन में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है
और आयोनाइजिंग रेडिएशन है। इन दो मेथड्स के जरिए भी हम सेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं। फिर साउंड वेव्स हैं, सोनिक वेव्स हैं, उनके जरिए सेंट्रलाइजेशन हो सकती है। प्रेशर है, पास्कलाइजेशन जिसे कहते हैं, उसके जरिए सेंट्रलाइजेशन हो सकती है। और सनलाइट है, सोलर डिसइंफेक्शन भी इसे कहते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं जो कि फिजिकल मेथड्स में आ जाते हैं सेंट्रलाइजेशन के। नेक्स्ट हम सेंट्रलाइजेशन के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की बात करें तो वो है मॉइस्ट हीट सेंट्रलाइजेशन, जिसकी एग्जांपल है हमारे पास आटोक्लेव। आटोक्लेव ज़्यादातर यूज़ होती है हॉस्पिटल्स वगैरह में, लैब्स वगैरह में, फॉर सेंट्रलाइजेशन ऑफ डिफरेंट इन्फेक्टेड इक्विपमेंट्स। ठीक है, इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि आटोक्लेव, जो एक आटोक्लेव होती है उसकी अपीयरेंस इस तरह की होती है। उस पर रेगुलेटिंग डिवाइस होती है प्रेशर के लिए, प्रेशर गेज होता है, ठीक है, सेफ्टी बॉल होते हैं, या ऑटोक्लेव लिड होती है उसके ऊपर। इसके अलावा इसके हैंडल्स होते हैं, ऑटोक्लेव बॉडी होती है, ठीक है, स्टीम रिलीज वॉल्व होता है यहाँ पे, और वैक्यूम रिलीज वॉल्व होता है, और यहाँ पे इसका आउटर स्टैंड होता है। और इसके अंदर जो इस चैम्बर के अंदर एक बकेट होती है स्टील की, ठीक है, जिसमें आप लोड करते हैं जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने रखना होता है उस बास्केट के अंदर। तो ये ऑटोक्लेव की अपीयरेंस एक जर्नल अपीयरेंस इस तरह की होती है। फिर आपको ऑटोक्लेव जो है इस अपीयरेंस में भी मिलेगी, ठीक है, जो इस तरह डोर ओपन होगा और उसके अंदर चीज़ें रख के उसका जो है डिजिटल डिस्प्ले होगा ऊपर, और सेटलाइजेशन की जा सकती है उसमें। तो ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल जो है ये यहाँ पे बहुत अहम है। ऑटोक्लेव बेसिकली जिस प्रिंसिपल पे काम करती है मॉइस्ट हीट सेटलाइजेशन के, उसमें क्या है कि अंडर प्रेशर स्टीम को यूज़ किया जाता है फॉर द सेटलाइजेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल, जो कि प्रेजेंट होती है इनसाइड द चैम्बर। तो इसमें स्टीम्स क्या करती है, स्टीम जो प्रोड्यूस होती है वाटर से, स्टीम उन ऑब्जेक्ट्स की सरफेस से जाके टकराती है जिनको हमने सेटलाइज करना होता है। तो जब वो उनसे कनेक्ट होती है तो उस कांटेक्ट के दौरान, जब कांटेक्ट होता है तो उस कांटेक्ट के दौरान डिफरेंट माइक्रोब्स किल हो जाते हैं, ठीक है, और जो लेटेंट हीट है वो प्रोड्यूस होती है। जो कंडेंस लिक्विड है, ठीक है, मॉइस्ट किलिंग ऑफ माइक्रोब जो है उसमें हो जाती है, ठीक है, जब कंडेंसेशन होती है। तो इसको प्रॉपरली यूज़ किया जाता है। ये ऑटोक्लेव जो है ये सेफ है, ठीक है, हाईली इफेक्टिव है जब इसको यूज़ किया जाए प्रॉपर तरीके से। तो ऑटोक्लेव में सैचुरेटेड स्टीम यूज़ होती है अंडर प्रेशर। इसका फिर प्रेशर आपने याद रखना है कि ऑटोक्लेव का क्या होगा, 15 PSI जिसको लिखते हैं, 15 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, 15 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। और ये टेम्परेचर जो होगा इसका वहाँ पे 121 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। एक आपने 15 डिग्री उसका प्रेशर याद रखना है। ऑटोक्लेव का प्रेशर 15 PSI होता है, 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। फॉर प्रिस्क्राइब टाइम अमूमन इसको 15 मिनट्स तक हम रखते हैं, ठीक है। तो जब ऑटोक्लेव आप ऑन करोगे उसका टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाएगा और प्रेशर 15 PSI पे आएगा। तो उसके बाद से आपने उसको स्विच ऑफ करना है और 15 उसको आपने 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको रखना है, मेंटेन रखना है, ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोल। जब 15 डिग्री सेंटीग्रेड 15 मिनट्स तक वो आपने उसको मेंटेन रख लिया, उसके बाद आप स्विच ऑफ करोगे ऑटोक्लेव का, पहले नहीं करना, ठीक है। जब वो 15 मिनट्स तक वो टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन रहेगा, उस 15 to 20 मिनट्स के बाद आपने ऑफ करना है और उसके बाद आपने उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देना है। तो इस तरह से ये सेटलाइज हो जाते हैं ऑटोक्लेव में चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो कि आप सेटलाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑटोक्लेव। तो उसमें सबसे पहले एक ग्लास वेयर है, ठीक है, आप राइट पोजीशन में आप ग्लास वेयर को प्लेस करते हैं, इनसाइड दी ऑटोक्लेव रख देते हैं। फिर रैप ड्राई आइटम्स हैं, ठीक है, ड्राइड आइटम्स जो हैं जिनको रैपिंग की होती है उनको आप रख सकते हैं। पिपिट्स हैं, उनकी टिप्स हैं, पिपिट टिप्स जो होती हैं, ठीक है, उनको आप रख सकते हैं बॉक्सेस को। शार्प्स जो होते हैं डिफरेंट, उनको डिकंटेमिनेट करने के लिए रख सकते हैं। वेस्ट डिकंटेमिनेशन बायो हेजर्ड जो होती है, ठीक है, इन ऑटोक्लेव बैग्स के अंदर रख देते हैं, ठीक है, और उसको भी इसके जरिए सेटलाइज किया जा सकता है। की पॉइंट्स जो इसमें याद रखना है, इसका टाइमिंग का आपने ख्याल रखना है, इसके टेम्परेचर का ख्याल रखना है और उसके प्रेशर का ख्याल रखना है, ठीक है, ये की पॉइंट्स हैं
आपने ऑटोक्लेव यूज़ करते हुए जिन पॉइंट्स का ख्याल रखना है, उसमें सबसे पहले टाइम है, फिर टेम्परेचर है और उसके बाद स्टीम है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो हॉट एयर ऑन। सेकंड थिंग, हॉट एयर ऑन। हॉट एयर ऑन क्या होता है? बेसिकली ये भी एक चैम्बर टाइप होता है जिसमें थर्मोमीटर यहाँ पे प्लेस होता है, लगा होता है, ठीक है। डबल वॉल्ड इंसुलेटेड चैम्बर होता है ये। इसके अंदर एल्यूमिनियम ट्रेज रखी होती हैं, ठीक है। डोर जैकेट होती है इसकी। यहाँ पे टाइमर लगा होता है, टेम्परेचर रेगुलेटर नॉब होती है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर की नज़र आ रही है यहाँ पे, फिर टाइमर, डायरेक्ट थ्रू टाइमर होता है, हीट रेगुलेटर नॉब होती है, ठीक है। और मेन इसका ऑन और ऑफ का स्विच होता है। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर होता है हॉट एयर ऑन का, जो कि आपको पता होना चाहिए कि इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ इसके अटैच होते हैं। ये एक इसकी और डायग्राम है जिसमें आपको ये दिखाया गया कि ये बंद हॉट एयर ऑन है, तो ये कैसे नज़र आएगा आपको बाहर से। हॉट एयर ऑन, फिर इसमें होता क्या है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर यूज़ किया जाता है सेवरल आवर्स के लिए इसमें, टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरियल स्पोर्स के लिए। डिफरेंट ओवंस जो है यूज़ करते हैं कंडक्शन के लिए, सर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। हीटिंग की जाती है आउटसाइड सरफेस के आइटम्स के, ठीक है। वो एब्जॉर्ब करते हैं हीट को और वहाँ से वो सर्टिलाइजेशन प्रोसेस उनका कंप्लीट हो जाता है। स्टैंडर्ड सेटिंग जो है हॉट एयर ऑन की, वो 1.5 टू 2 आवर्स तक होती है, ठीक है, एट 160 डिग्री सेंटीग्रेड, या 6 टू 12 मिनट्स तक होती है 190 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टाइम और इस टेम्परेचर पे अगर हम चीज़ों को इसके अंदर रखें तो वहाँ पे उनकी सर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। फिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हॉट एयर ऑन में आप सर्टिलाइज कर सकते हो? उसमें नंबर वन है ग्लासवेयर, लाइक बैटरी डिशेस हो गई, फ्लास्क हो गई, पिपेट्स हो गई, टेस्ट ट्यूब्स हो गई, इनको आप सर्टिलाइज कर सकते हैं। फिर सेकंड पाउडर्स है, लाइक स्टार्च, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डायजीन, इन चीज़ों को कर सकते हैं। फिर डिफरेंट मटेरियल्स है जिनमें ऑयल होता है, वो कर सकते हैं। मेटल इक्विपमेंट्स लाइक स्कैल्प्स, सीजर्स एंड ब्लेड्स, ये डिफरेंट चीज़ें भी आप हॉट एयर ऑन यूज़ करते हुए सर्टिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के, फिर डिफरेंस क्या है ऑटोक्लेव में और हॉट एयर ऑन में? तो डिफरेंस ये है कि जब लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर ऑफ वाटर आप यूज़ करते हो, ठीक है, उसको आप कहते हो मॉइस्ट हीट मेथड है। लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है, उसको आप मॉइस्ट हीट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ऑटोक्लेव और बॉइलिंग जो है इसमें आ जाती हैं, ठीक है, मॉइस्ट हीट फर्टिलाइजेशन मेथड में। जबकि इंसनरेशन, बंसन बर्नल जो फ्लेम होता है, और हॉट एयर ऑन जो है, और माइक्रोवेव, ये किस में आता है? ड्राई हीट सर्टिलाइजेशन में। यानी ये मेजर इसका डिफरेंस है कि ऑटोक्लेव जो है वो मॉइस्ट हीट सर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में आती है, और हॉट एयर ऑन जो है वो ड्राई हीट सर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में आ जाता है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सर्टिलाइजेशन टेक्निक वो है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन जो ऐसा प्रोसेस है जिसमें पैच और नॉन पैच फूड्स जो होते हैं, ठीक है, जिसमें मिल्क आ जाता है, फ्रूट जूसेस आ जाते हैं, उनको माइल्ड हीट देती है, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेस होती है वो, ठीक है, जिसके ज़रिए से पैथोजेंस वगैरह को किल कर दिया जाता है, और शेल्फ लाइफ जो है उस चीज़ की एक्सटेंड हो जाती है जिसको सर्टिलाइज किया जाता है। मोस्ट कॉमन मेथड है यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है, जिसमें यूज़ किया जाता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन। इसमें क्या करते हैं कि मेटल प्लेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, हॉट वाटर यूज़ करते हैं, मिल्क टेम्परेचर रेज कर होता है उससे, ठीक है, और एटलीस्ट 161 डिग्री सेंटीग्रेड एट 161 डिग्री फ़ारेनहाइट पे तकरीबन 15 सेकंड के लिए हम उसको सेटलाइज करते हैं। तो उससे क्या होगा, पास्चराइज हो जाता है मिल्क, ठीक है, और उसको वहाँ पे रैपिड कूलिंग कर लेते हैं उसको। तो ये एक तरीका है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम पास्चराइजेशन का, जो कि मिल्क की पास्चराइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। 161 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका, फॉर 15 सेकेंड आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो है टेंडलाइजेशन है। टेंडलाइजेशन में क्या होता है कि टेंडलाइजेशन में हीटिंग जो होती है सब्सटेंस की, वो बॉइलिंग पॉइंट तक होती है, ठीक है, और उसको आपने 15 मिनट्स तक मेंटेन रखना होता है। होल्डिंग टाइम उसका 15 मिनट्स है, और इसको हम 3 डिफरेंट डेज में हम करते हैं, ठीक है, 3 दिन हम उसको 15 मिनट्स के लिए बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर उसको दे रहे होते हैं, ठीक है। आजकल ये इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, ठीक है,
लेकिन जो चीज़ें हीट से